हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। जैसा कि आपने मेरा पिछला वीडियो देखा ही था जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो रॉयल इनफील्ड की 350 मिलिट्री ब्लैक है, इसके साथ जब मैंने ऑफ रोडिंग की तो मुझे किन किन प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ा और क्या क्या इसकी बातें अच्छी रही, वो सब कुछ मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। पर जैसा कि आप जानते ही हो, आपने देख ही लिया है कि जो इस सफ़र में मेरे साथ प्रॉब्लम आई है, उसकी वजह से मुझे अपनी बाइक को जब मैं वापस आ रहा था तो मुझे पिकअप में टोचन कर लाना पड़ा। और वो सब चीज़ें मेरे साथ कैसे हुई, किस वजह से इस बाइक को टोचन कर सर्विस स्टेशन तक लाना पड़ा, ये सभी बातें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। और जो लोग न्यू जुड़े हैं उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी कभी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं अपने चैनल पर डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जैसा कि आप देख पा रहे हो, जो मैंने ये ऑफ रोडिंग का वीडियो बनाया था, ये टोटली मेरा समथिंग 80 किलोमीटर के आसपास टोटल ऑफ रोड था। तो इस सफ़र में मुझे जिन जिन प्रॉब्लमों का सामना करने को मिला वो मैंने सब कुछ आपके साथ पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया है। तो इस वीडियो में हम वो सारी बातें अब फिर से नहीं करेंगे। अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जब मैं ये ऑफ रोड कर रहा था तो मुझे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम फेस करने के लिए मिली वो इसके ब्रेक पैडल से रिलेटेड थी। क्योंकि जब मैं ऑफ रोड कर रहा था तो जब भी मैं ब्रेकिंग करता था तो जो इसका ब्रेक पैडल है वो ऑफ रोड की, एक तो आपको पता ही है कि जो उसका सरफेस होता है वो बिल्कुल सीधा नहीं होता है, कहीं पर गड्ढे होते हैं तो कहीं पर छोटे या बड़े पत्थर उभरे हुए होते हैं ऑफ रोडिंग में। तो जब भी मैं ब्रेकिंग करता था तो इसका ब्रेक पैडल जो है वो इतना ज़्यादा नीचे डाउन हो जाता था कि जब मैं क्रॉस करता था ब्रेक करने के बाद उस रोड को तो वो सडनली नीचे लग जाता था, जिसकी वजह से मुझे ब्रेकिंग करने में एक तो प्रॉब्लम आती थी और साथ साथ जो बाइक है वो भी अनबैलेंस हो जाती थी। आप यहाँ पर सुन पाएंगे, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ। आपने आवाज़ सुनी होगी एक, यहाँ पर भी जब मैंने ब्रेकिंग की आप देख सकते हो कि ये रोड इतना ज़्यादा ख़राब भी नहीं था, पर जैसे ही मैं ब्रेकिंग कर रहा था तो जो ब्रेक पैडल है वो डाउन हो जाता है इसका, जब हम ब्रेक करते हैं तो वो नीचे लग जाता है। तो ये एक मुझे सबसे बड़ा इशू लगा रॉयल इनफील्ड की 350 मिलिट्री ब्लैक में, जो उसका ब्रेक पैडल है। जब भी आप ब्रेकिंग करते हो तो आपको हमेशा ये श्योर करना होता है कि जब आप ब्रेक कर रहे हो तो आप अपना बैलेंस और ज़्यादा अच्छे तरीके से बनाकर रखें, क्योंकि ये नहीं पता चलता है कि कब आपका ब्रेक पैडल नीचे टच हो जाए और आपका जो बैलेंस है वो ख़राब हो जाए। और सेकेंडली, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब मैं इस बाइक को लेकर चला था तो इसमें जो MIL लाइट थी वो ऑन हो गई थी और उसकी वजह से जो तकरीबन 100 किलोमीटर रन करने के बाद से मुझे मिसिंग की प्रॉब्लम आने लग गई थी बाइक में, जिसकी वजह से बाइक थोड़ी देर चलती थी और उसके बाद मिसिंग करने लग जाती थी। और ख़ासकर जब आप ऐसे ऑफ रोडिंग कर रहे हो और दूर दूर तक यहाँ पर कोई आपका हेल्प करने वाला भी नहीं हो, और सर्विस स्टेशन तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पर छोटा मोटा पंचर वाला भी कोई आसपास नहीं होता है। और अगर ऐसे रोडों पर आपकी बाइक ख़राब हो जाए तो सबसे बड़ा डर आपको यही होता है कि आप बाइक को कैसे छोड़कर जाओगे या उसको कैसे फिर ठीक कराओगे। तो जब मेरी बाइक मिसिंग करने लगी तो मैंने फिर RSA वालों को कॉल किया। ये रॉयल इनफील्ड की एक सर्विस होती है, इसमें आपको रॉयल इनफील्ड प्रोवाइड करवाती है। अगर तो आपकी बाइक कहीं पर रोड पर ख़राब हो गई है तो वो अपनी टीम भेजती है मैकेनिक की आपकी बाइक को ठीक करने के लिए, और अगर वहाँ पर आपकी बाइक ठीक नहीं हो पाती है तो वो आपकी बाइक को टोचन कर सर्विस स्टेशन तक ले जाते हैं। और ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अगर आपने रॉयल इनफील्ड का RSA लिया हुआ होता है तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सर्विस देते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात रही, क्योंकि मैंने RSA लिया हुआ था। तो जब मेरी बाइक के साथ ये इश्यूज़ आने लगे तो फिर मैंने RSA वालों को कॉल किया, तो उन्होंने मुझे अपनी लाइव लोकेशन सेंड करने के लिए बोला। तो जब मैंने उन्हें अपनी लाइव लोकेशन सेंड करी तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि जो आपका जहाँ पर इस टाइम आपकी बाइक है वहाँ पर कोई मैकेनिक प्रोवाइड नहीं हो सकता है, तो आपकी बाइक को वहाँ से हम कैरी कर ले जाएंगे और जो आपका नियरेस्ट सर्विस स्टेशन होगा वहाँ पर आपकी बाइक को पहुँचा देंगे। तो मैंने उनके साथ फिर एग्री किया, तो उन्होंने फिर अपना व्हीकल वहाँ से भेजा और मेरी बाइक को कैरी कर वो मेरे जो नियरेस्ट सर्विस स्टेशन था, मेरा जो सिटी है वही वहाँ से सबसे नज़दीक पड़ता था, तो वहीं पर उन्होंने मेरी बाइक को ड्रॉप किया। तो ये तो रही बात RSA की। पर मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, जो पहले तो मेरी बाइक मिसिंग कर रही थी और मिसिंग करने के कुछ और किलोमीटर तक जब मैं अपनी बाइक को ड्राइव करता हूँ तो सडनली एक और प्रॉब्लम मुझे फेस करने को मिली। एकदम से मेरी बाइक बंद हो गई। तो जब मैंने उसको फिर से स्टार्ट किया बाइक को, तो बाइक स्टार्ट तो हो गई, पर उसके बाद जैसे मैं बाइक को गियर में डाल रहा था तो जैसे ही मैं गियर में बाइक को डालता था तो साथ साथ वो
बाइक ऑफ हो जाती थी। तो मैं समझ तो गया था क्योंकि इसका साइड स्टैंड जो है ये इशू उसकी वजह से आता है, पर जब जो मेरा साइड स्टैंड का स्प्रिंग था वो भी गिर चुका था, तो उसकी वजह से ये इशू आ रहा था। तो मैंने अपनी बाइक का जो साइड स्टैंड है उसको रस्सी की सहायता से अच्छे ढंग से बांधा, पर वो फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। तो उसके बाद फिर से मैंने RSA वालों को कॉल किया और उनको अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताया। तो उन्होंने फिर साथ साथ ही जो इनका सर्विस डिपार्टमेंट होता है जो आपकी बाइक को लेने के लिए आते हैं उनको कॉल किया। फिर उनकी कॉल मेरे पास आती है और वो मुझे बोलते हैं कि आपके पास हम 3 से 4 घंटे में पहुंच जाएंगे और आप अपनी बाइक के आसपास ही रहना, ताकि जब हम आपको कॉल करें तो आप वहां पर आकर अपनी बाइक को हमारी गाड़ी में सही ढंग से कैरी करवा सके। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि वैसे तो कोई ऐसा मेजर इशू मेरी बाइक में नहीं आया था। तो जब मेरी बाइक सर्विस स्टेशन पहुँच गई और वहाँ से उन्होंने मेरी बाइक को ठीक कर मुझे हैंड ओवर किया, तो उन्होंने बताया कि आपकी बाइक में 2 एरर आ रहे थे। जो पहला एरर था वो था ऑयल टेम्परेचर सेंसर का, और जो सेकंड था वो था साइड स्टैंड का। तो जो ऑयल टेम्परेचर सेंसर का फॉल्ट था वो उन्होंने उस टाइम रीसेट कर दिया था, और उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि अगर इन फ्यूचर आपको ये फिर से प्रॉब्लम आती है, मतलब कि आपकी जो MIL लाइट है वो फिर से ऑन होती है, तो आप उसी टाइम सर्विस स्टेशन आइएगा और हम उस टाइम लाइव देखेंगे कि अगर ये प्रॉब्लम लाइव में शो हो रहा होगा आपका ऑयल टेम्परेचर सेंसर का फॉल्ट, तो आपका जो ऑयल टेम्परेचर सेंसर है वो हम चेंज कर देंगे। और सेकंड जो प्रॉब्लम थी वो साइड स्टैंड की थी, तो उन्होंने साइड स्टैंड का जो सेंसर है वो वहीं पर चेंज कर दिया था। ये आप देख पा रहे होंगे, ये RSA ने जब गाड़ी प्रोवाइड करवाई थी मुझे, तो ये वाली गाड़ी आई थी जिसमें मैं अपनी बाइक को कैरी कर अपने जो सर्विस स्टेशन है वहाँ तक पहुँचाई थी। और उन्होंने इस बाइक को इतने अच्छे ढंग से बांधा था कि मेरा जो सफ़र था वो 160 किलोमीटर के आसपास था। तो इस पूरे सफ़र में मेरी बाइक को किसी भी तरीके का कोई स्क्रैचेस नहीं पड़े हैं और बाइक बिल्कुल ही सेफ़ तरीके से हमारे सर्विस स्टेशन तक पहुंच गई थी। और इसमें आप देख पा रहे होंगे जब हम ब्रेकिंग करते हैं तो जो हमारा ब्रेक पैडल है ये तो मैं अभी हाथ से दबा रहा हूँ, जब आप इसको प्रॉपरली पैर से दबाते हो तो ये और ज़्यादा डाउन जाता है, और इसके डाउन जाने की वजह से इस पे जो रोड पर आपके गड्ढे होते हैं या फिर पत्थर पड़े होते हैं वो लगने लगते हैं। और मैं रॉयल एनफील्ड से यही कहना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ इसके बारे में भी कुछ सोल्यूशन दीजिए, क्योंकि ये अगर हम ज़्यादा स्पीड में होते हैं और उस टाइम ये अगर नीचे टच होता है तो इसकी वजह से आपकी बाइक भी गिर सकती है और एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता है जो आपका राइडर है उसके साथ। और सेकेंडली ये न्यू वाली बुलेट में भी प्रॉब्लम है, और जो हमारी पुराने वाली बुलेट थी उसमें भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती थी कि वाइब्रेशन की वजह से कह सकते हैं इसको, या फिर इसका कोई आपका मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है ये मैं नहीं समझ पाया हूँ कि जो इसका सलेंसर है ये अगर आप कुछ लॉन्ग सफ़र करते हो जैसे आपकी 100 किलोमीटर या फिर 150 या 160 किलोमीटर, तो उसमें प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है कि जो आपका सलेंसर है जो इसका एग्जॉस्ट है वो लूज़ हो जाता है। तो अगर आपके पास कोई इसका सॉल्यूशन हो रॉयल एनफील्ड के पास तो प्लीज़ इसको भी सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि जब ये सलेंसर लूज़ हो जाता है तो आप देख पा रहे होंगे जो इसका ब्रेक का जो वायर है वो इसके सलेंसर के नट के साथ टच होने लग जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो ब्रेक पेडल है वो प्रॉपर्ली प्रेस नहीं होता है और उसकी वजह से हमारी ब्रेक जो है वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाती है। तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए भी मैं रॉयल एनफील्ड से यही कहना चाहता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी इसके बारे में भी सोचिए, क्योंकि ये भी जो राइडर होता है उसको बहुत ज़्यादा परेशान करती है चीज़ें। और आप देख पा रहे होंगे जो इसके एन के नीचे ये लाइट आ रही है, ये माल फंक्शन लाइट है, ये ऑन हो गई थी मेरी जब मैं सर्विस स्टेशन में पहुंचा था। उन्होंने उस टाइम बाइक को स्टार्ट कर देखा तो उस टाइम ये लाइव दिखा रहा था, तो जिसके लिए उन्होंने मुझसे कहा था कि नेक्स्ट डे, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लेट पहुंचे थे, तकरीबन 9:30 से 10 बज गए थे रात के, तो उस टाइम ये काम तो हो नहीं सकता था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप नेक्स्ट डे आइए और फिर आपको हम इसका जो भी रहेगा इसका सॉल्यूशन देखते हैं, सुबह स्कैन करके किस वजह से आपकी बाइक में ये इश्यूज़ आ रहे हैं तो उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। तो नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं गया तो उन्होंने मुझे बताया कि अभी इसके जो साइड स्टैंड का सेंसर है वो अवेलेबल नहीं है, वो बुकिंग पर है और नेक्स्ट डे आ जाएगा। तो मुझे तकरीबन 2 दिन लग गए थे, 2 दिन बाद उन्होंने मेरी बाइक को मेरे हैंड ओवर कर दिया था। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ मेजर प्रॉब्लम तो नहीं आई, पर इसे आप छोटी प्रॉब्लम भी नहीं बोल सकते, क्योंकि इसी प्रॉब्लम की वजह से मुझे अपनी बाइक को कैरी कर अपने सर्विस स्टेशन तक लाना पड़ा। तो आप समझ ही सकते हैं कि कहने के लिए तो एक छोटी सी प्रॉब्लम थी कि आपका जो ऑयल टेम्परेचर सेंसर है उसकी वजह से आपकी बाइक मिसिंग कर रही थी, और जो स्टार्टिंग प्रॉब्लम थी वो आपका साइड स्टैंड का जो सेंसर है उसकी वजह से थी।
तो बोलने के लिए ये छोटी सी प्रॉब्लम है, पर इस प्रॉब्लम की वजह से मुझे ये सब कुछ फेस करने को मिला और मेरी बाइक जो है वो कैरी होकर सर्विस स्टेशन तक पहुंची। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जब भी आप ऐसे ऑफ रोड पर ड्राइव करें तो ये आपका भी कहीं ना कहीं फ़र्ज़ बनता है कि आप अपनी बाइक को ड्राइव करते हुए अपना जो रोड है उसको देखकर ही ड्राइव करें। और अगर आप इस ऐसे रोडों पर बाइक को ड्राइव करते हैं तो जब भी आप ब्रेकिंग करते हैं तो आपको बहुत ही संभल कर ब्रेकिंग करनी होगी, खासकर जब ऐसे आपके नैरो रोड हो, क्योंकि अगर आप ऐसे रोडों पर थोड़ा स्पीड में हो और आप उस टाइम ब्रेक करते हो और आपका ब्रेक पेडल जो है वो नीचे लगने लगता है और उस टाइम अगर आपकी बाइक अनबैलेंस होती है तो उसका हर जाना आपको किस रूप में भुगतना पड़ सकता है ये आप भलीभांति समझ ही रहे होंगे। क्योंकि यहाँ पर जो आपकी पहाड़ों की ऊंचाई होती है वो इतना ज़्यादा होती है कि अगर ऐसे में आपकी बाइक क्रैश होती है या फिर आपकी बाइक अनबैलेंस हो जाती है और आप गिर पड़ते हो तो उसका जो हर्जाना है वो सीधा सीधा आप समझ ही पा रहे होंगे। पहाड़ देखकर मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो रही सारी बाइक से रिलेटेड बातें जो मुझे इन सारे सफ़र में फेस करने के लिए मिली। और जो मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें लगी है वो इसके ब्रेक पैडल्स से रिलेटेड है। तो मैंने कंपनी से भी बात की है और हम देखते हैं अब आगे को कि हम इसके ब्रेक पैडल को, जो इसका टॉप मॉडल है उसके ब्रेक पैडल के साथ रिप्लेस करने वाले हैं। और उसको रिप्लेस करने के लिए हमें क्या क्या करना होगा वो जो मेरा नेक्स्ट व्लॉग आएगा उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। तो स्टे ट्यून। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और वीडियो पर लाइक कमेंट भी करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें आपको देखने के लिए मिलेगा जो इसका ब्रेक पैडल है उसको हम रिप्लेस करने वाले हैं इसके टॉप मॉडल के ब्रेक पैडल के साथ। तो तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टेक केयर।